कथा शुरू हम करने लगे। आइए वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय बसो भगवान। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे श्याम की जय, हर हर महादेव। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली श्री सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। भवानी संकिरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यथा यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र बंधते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करती हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र बंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यार् बिहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करती हूँ। उद्वा स्थिति संहारिकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं राम बल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करती हूँ। सड़की की खड़ी यन्माय वस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवसुरा, यत् सत्त्वाद् मे स्रभाति सकलं रज्जो यथा। हे ब्रह्मा, यत् पादमेकमेव हि भवाम्भोधिस्थिरसावताम्, वन्देऽहं तं शेषकारणं परं पराख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से दृश्य में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों पर सब कारण के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करती हूँ। नाना पुराण निगमागम संहितं यदा, रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि, स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथे गाथा, भाषा निबंध मति मंजुलमाति नोति। बोले सियावर रामचंद्र की जय। अनेक पुराण वेद और तंत्र शस्त्र से समस्त तथा जो रामायण में वर्णित हैं और कुछ अन्यंत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। ये हमारी रामायण के श्लोक हो गए। अब रामायण का पहला सोरठा शुरू करते हैं हम।
जो सुमिरत सिद्धि होई गने, नायक करे बर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि, त्रासी सुबेगुन सदन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। के होई बाचाल पंगु, चढ़े गिरिवन गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कले मले दहन। बोले सियापति रामचंद्र की जय। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर कृपा करें। नील सरोरुह श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन, करहु सुमम और धाम, छदा सदा क्षीर सवाय सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा, रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह करहूं, कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प पर चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी की प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोह तमें पुंज जासु, बचन रवि करे निकरी। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करती हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। and बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा, अमिउ मूर में चूरन चारु, समान सकल भव रुज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मने मंजु मुकुल मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्ति के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उरिया बहि जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग होते हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मन मान के, गुपुत प्रकट जह जो जेहि खान के। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खांड में है, सब दिखाई पड़ने लग जाते हैं। जथा सुअंजन अंज द्रगे, साधक सिद्ध सुजान,
कौतुक देखत शैल बने, भूतल भूर निधान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। जैसे सिद्धांत जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमि उद्रग दोष विभंजन, तिहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल है और सुंदर, नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरितमानस का वर्णन करती हूँ। बंदहु प्रथम महेश्वर चरना, मोहि जनति संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की मैं वंदना करती हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को मैं प्रेम से सुंदर वाणी से प्रणाम करती हूँ। साधु चरित सुबचरित कपासु, निरस बिसद गुण में फल जासु, जो सही दुख पर छेद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस गावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस बिसद और गुणमय होता है। कपास की डोंडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने काटे जाने पर बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थान को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को, दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जय सुर सरिधारा, सारे सही ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध में कलिमल हरिणी, करम कथा रविनंदन भरिणी, हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सुरतनिया यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबे सुलभ सबे दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयागराज में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलुषों का नष्ट करने वाला कर देता है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, दे सग्न फल प्रकट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समुझहि जन मुदित मने, मंजहि अति अनुराग, लयहि चारि फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इनमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं।
मंजन फल पेख्यो तत काला, काके होई पिक बकाऊ मराला। सुन आचरज करे जन कोई, संत संगति महिमा नहीं हो गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीकि नारति घट जोनी, निजे निज मुखन कही निज होनी। जल चर थल चर न विचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानब सति संग प्रभाऊ, लो कहूँ वेद नाने पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा और कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, और श्री रामचंद्र की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति की फल है, और सब साधन तो फूल है। सट सुध रही सत संगति पाई, पारस परस को घाति सुहाई। विधि बस सुजन को संगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव युग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों की अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्सर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हरि कवि को विद्वानी, कहते साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहीं जाते न कैसे, साके बन के मन गुण गने जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह का वर्णन नहीं किया जा सकता। बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गति सुबह सुमन में, समय सुगंध कर दोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभो सो दशरथ अजर बिहारी। मैं संतों को प्रणाम करती हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना ही कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हिते, जानि सुबाह सनेहु। बाल विनय सुन करी कृपा, राम चरण रति देहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनती करती हूँ, मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुर बंद खल गन सत्य भाए, जे बिनु काज दाहि निहु बाए। परिहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करती हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि हर जस राकेश,
हरिहर जस राके सिराहु से, पर अकाज भट सहस्त्र बाहु से, जे पर दोष लख ही सह साखी, पर हित ग्रत जन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर जी के यश का वर्णन होता है उसी में भी बाधा डालते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर होते हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ ही देते हैं। तेज किसानु रोष महिषेषा, अघे अवगुणे घन घनी घने सा, उदय के ते समिहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लगी तनु पर हारही, जिमहे में उपल कृषि दल गरही, बंद मुखल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करती हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ, बड़ी खुशी के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रभनौ पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहस दस काना, बहुर सक्र सम बिन बहुते ही, संतति सुरानी के हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर मैं प्रणाम करती हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी मैं विनती करती हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरे मीत हिते, सुनत जरहि खल रीत, जानि पानी जुग जोरी जने, बिनती करहि सप्रीत, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर जन प्रेम पूर्वक उनसे मैं विनती करती हूँ। मैं अपनी दिस की निन होरा, तिन निज और न लाभहु भोरा, बायस पल यही अति अनुरागा, हो निरामिस कबहु के कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदमु संत असज्जन चरना, दुखी प्रति उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हर लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरण कमलों की वंदना करती हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें से कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछोड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे संत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं, अर्थात संतों का बिछोड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना भी। उपजहि एक संग जग माही, जलद जो कि जिम गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलद अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जुग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान नृत्य रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह है, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों का उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है।
भले आने भले निज निज कर तूती, लहत सुजस अपिलो के विभूति, सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल गरल अनल कलिमल सरे ब्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनी के तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है वह वही अच्छा, उसे वही अच्छा लगता है। भलो भला यही पे लयहि, लयहि निचायहि नीच, सुधा सरायहि अमरता, गरल सरायहि मीच, मंगल भवन अमंगल हारी, नृवंशो दशरथ अजर बिहारी। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधे श्याम की जय, जय जय सीताराम। हम रामायण की हम अपनी रामायण की विदाई यही देते हैं इसी दोहे के साथ। अगली बार हम इसी दोहे के साथ मिलेंगे।